Hello students, very good morning. How are you? How are you all? Good morning beta. युगांक, नमन, देवेंद्र, मोनिका, अनुज, राहुल, कनिष्क, अनुष्का। बेटा फटाफट से क्लास में जुड़ना है आपको ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। एंड today I'm going to teach you English grammar because today is Thursday and Thursday is the day of grammar. So those students have grammar, they can open their grammar, and those don't have, they will write what I tell you. हाँ तो बच्चों ग्रामर में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, जो कि फ्रेज है। फ्रेज वी हैव स्टडीड है ना, चैप्टर फर्स्ट फ्रेज हमने कंप्लीट कर दिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ ग्रामर, दैट इज सेंटेंस। And our topic is sentence. Sentence. Before sentence we studied about phrase. Sentence से पहले हमने phrase पढ़ा है और phrase और sentence दोनों को हम relate करके पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पर कुछ steps बताऊंगी आपको। Firstly, alphabets, second word, पहले समझना है सभी बच्चों को, word, phrase, sentence। देखिए alphabets, what are the alphabets? What are the alphabets? Can you give the answer? What are the alphabets? Alphabet क्या होते हैं? What are the alphabet? A to Z are called alphabets. A to Z जो होते हैं वो alphabet होते हैं। सभी बच्चों ने पढ़ा है इनको, ठीक है? अब ये जो A to Z होते हैं इनमें इनका भी जो है टू पार्ट्स में को डिवाइड कर दिया जाता है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हाँ नमन, A to Z आर कॉल्ड अल्फाबेट्स। तो A to Z जो लेटर्स हैं वही अल्फाबेट होते हैं और जो ये अल्फाबेट होते हैं ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अल्फाबेट दो तरह के होते हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। 5 वोवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, स्वर होते हैं, इसी तरह से ये इंग्लिश के स्वर हैं, वोवल हैं। और इसके अलावा जो 21 लेटर्स बच गए हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये वोवल और कॉन्सोनेंट आपस में दोनों मिल करके, यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं, लेटर हैं, उनका ही जो एक ग्रुप होता है वो क्या बनता है मिल करके वर्ड, अगर उसका कोई मीन निकलता है तो। जैसे कि मैंने C प्लस A प्लस T 3 लेटर्स को यहाँ पर आपस में जोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 लेटर्स को आपस में जोड़ दिया है।
और इन तीनों से मिलकर यानी कि ये ग्रुप हो गया, 3 लेटर्स का ग्रुप हो गया CAT। तो 3 लेटर्स का जो ये ग्रुप है CAT, कैट बन गया। तो ये क्या हो गया, एक वर्ड बन गया। अल्फाबेट्स आपस में मिलकर क्या बन गए, एक वर्ड बन गया। लेकिन इसका कोई ना कोई मीन निकलना चाहिए। अगर ये सेंसफुल है, मीनिंगफुल है तो ही ये वर्ड कहलाएगा। अगर ये होता TAC तो क्या ये कोई वर्ड बनता, नहीं बनता। नहीं है तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका कोई मीन नहीं निकलता है। तो लेटर्स का वो ग्रुप जिसका कोई मीन निकले वही क्या होगा, वर्ड। तो वर्ड की डेफिनेशन होगी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that make a complete that make a sense that conveys a meaning is called word। लेटर्स का वो ग्रुप जो कोई मीन कन्वे करता है वही क्या कहलाता है बच्चों, वर्ड कहलाता है। अब बात आती है फ्रेज की, क्योंकि हमारे पास वर्ड आ चुका है, अब वर्ड्स के ग्रुप की बात करेंगे। हमारे पास एक वर्ड आ गया है, इसी तरह से हम और वर्ड्स को आपस में जोड़ करके क्या बनाने वाले हैं, फ्रेज बनाने वाले हैं। और फ्रेज से हम बनाएंगे आगे सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए फ्रेज के बारे में आपने पढ़ा कि फ्रेज भी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो सबसे पहले तो ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले तो ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है और सेंटेंस भी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्रेज वो ग्रुप है वर्ड्स का जिसका जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक an incomplete sense, incomplete sense। जो इनकम्प्लीट मीन देता है वो तो फ्रेज होता है, मीन तो देता है लेकिन पूरा मीन नहीं देता है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जो पूरा सेंस दे, जिससे पूरी बात का पता चले वो सेंटेंस है, जिससे अधूरी बात का पता चले वो फ्रेज है। जैसे कि मैंने पूछा वेयर इज रवि, रवि कहाँ है, तो आपने आंसर दे दिया इन द पार्क, इन द पार्क, वो पार्क में है। आपने बोल दिया इन द पार्क, वो पार्क में है। तो हमने इतना सही, जर्नली जो हम बातें करते हैं तो हम फ्रेजेस का बहुत यूज करते हैं। हम इसी तरह से आंसर कर देते हैं, है ना। वेयर इज बर्ड, वेयर इज बर्ड ऑन द ट्री, वेयर इज बर्ड ऑन द ट्री, है ना। तो हम शॉर्ट जो आंसर देते हैं उनमें हम फ्रेजेस का मोस्टली यूज करते हैं। तो ये जो फ्रेज होती है ये सेंटेंस का ही एक पार्ट होती है। फ्रेज जो होती है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होती है जिसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसका अधूरा अर्थ निकलता है, इसलिए ये फ्रेज है। और सेंटेंस, अगर इसको हम सेंटेंस बनाना चाहें तो मैंने पूछा वेयर इज रवि, वेयर इज रवि, तो आप पूरा आंसर देंगे रवि इज इन द पार्क, रवि इज इन द पार्क, रवि पार्क में है। अब ये सेंटेंस पूरा है, रवि इज इन द पार्क। ठीक है, अब ये सेंटेंस पूरा है। समझ रहे सभी बच्चे। तो ये जो फ्रेज होती है, फ्रेज के पास अपना सब्जेक्ट नहीं होता है। देखो बच्चों, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर एक सेंटेंस है तो सेंटेंस के पास में अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस अपनी एक वर्ब होनी चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है कंपलसरी नहीं है, होता भी है और नहीं भी होता है। तो सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये तो हम फ्रेज कर दिया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा फ्रेज है इसके पास में ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी बच्चों को? फ्रेज और सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया? नोट करें, आप सेंटेंस को पढ़ें। चलिए, समझ में आ गया बेटा? नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेंटेंस। अब हम केवल और केवल सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज आवर सेकंड चैप्टर ऑफ ग्रामर इज सेंटेंस। सो आज बिल्कुल हम सेंटेंस के ही बारे में बात करेंगे, सेंटेंस की ही डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले लिख लीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होती है? A group of words that makes लिख सकते हो या कन्वेज भी लिख सकते हो। ठीक है, is called sentence. Yes, Ritik, join the class, beta. Okay, this is the definition of sentence. A group of words, words का वो group that makes और conveys complete sense, जो कि पूर्ण अर्थ देता है, is called sentence. उसी को sentence कहा जाता है। ठीक है, एक पहले से एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, see the example. Like that is a boy. That is the boy. Is this a sentence? क्या ये सेंटेंस है? That is a boy. वह एक लड़का है। Yes, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। That हमारा सब्जेक्ट है, is हमारी वर्ब है और boy हमारा ऑब्जेक्ट है। So that is a boy. तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, बिल्कुल है, ये सेंटेंस है और इसका मीन भी निकल रहा है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ होता is a that is a boy that is a boy that, तो क्या ये लेटर्स अपने प्रॉपर जगह पर लिखे हुए हैं? क्या ये लेटर्स अपने प्रॉपर जगह क्या ये वर्ड्स अपने प्रॉपर जगह पर लिखे हुए? देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड है, 1 2 3 4 वर्ड्स का यहाँ पे यूज हुआ है। लेकिन क्या ये वर्ड्स कोई सेंस देते हैं? अगर लिखा जाता है लड़का वह, तो क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है, ये सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। ये प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए नहीं हैं, इसलिए ये सेंटेंस भी नहीं बनाता है, क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, इसका प्रॉपर मीन नहीं निकलता है। ठीक है, तो समझ गए बच्चों? अब हम जान लेते हैं सेंटेंस को लेकर के कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ सेंटेंस। फीचर्स ऑफ सेंटेंस। कोई सेंटेंस
कोई ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है या नहीं, आप कैसे जानोगे इस बात को? तो कैसे जानेंगे हम इस बात को कि कोई ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है कि नहीं? तो हम फीचर्स जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं हम? फीचर्स जान लेते हैं कि भाई इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है each sentence have each sentence must have a subject and verb। सबसे पहली बात, जब भी कोई सेंटेंस आपको मिलेगा, सेंटेंस के पास उसका अपना पर्सनल एक सब्जेक्ट होता है उसके पास में, और उसकी पर्सनल एक वर्ब होती है। सबसे पहली बात, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड आपको दिया गया है, उसे आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस है या नहीं है, तो सबसे पहले देखो कि उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं है। अगर उसके पास सब्जेक्ट वर्ब है तो वो सेंटेंस होगा। सेकंड थिंग और क्या होता है? A sentence always begins with a capital letter। सेंटेंस की पहचान, उसका फीचर कि कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसका फर्स्ट लेटर, जैसे मैंने यहां लिखा दैट इज अ बॉय, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है टी, ये कैसा है? कैपिटल है। तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। दिस इट इज श्योर कि फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। ठीक है, और देखिए, अब हमने स्टार्टिंग का तो देख लिया, एंड का भी देख लेते हैं। अ सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस एंड्स विथ अ सेंटेंस एंड विथ, एंड में आपको क्या मिल सकता है? या तो फुल स्टॉप मिलेगा, या क्या मिलेगा? फुल स्टॉप, कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और एंड एक्सक्लामेशन, ये आ नहीं रहा, इधर लिख देती हो ना, एंड एक्सक्लामेशन मार्क। इनमें से किसी ना किसी एक मार्क का यूज जरूर होगा सेंटेंस के एंड में, चाहे तो फुल स्टॉप आ जाए, या क्वेश्चन मार्क आ जाए, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क आए। तो बच्चों, सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ध्यान रखना, आप भी ये वाली गलतियां बहुत करते हो। जब फुल स्टॉप आ जाता है, या क्वेश्चन मार्क आ जाता है, या एक्सक्लामेशन मार्क आ जाता है, तो सेंटेंस वहीं पर एंड हो जाता है, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर फिर से कैपिटल आएगा। ठीक है, एक बात और है कि सेंटेंस जब हम लिख रहे हैं तो उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं
उन वर्ड्स का प्रॉपर मैनर में लिखा होना जरूरी होता है, यानी उनका उनके सही प्लेस पर लिखा हुआ होना जरूरी होता है। क्योंकि अभी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड आपके सामने आएंगे जहां पर वर्ब और सब्जेक्ट अपने प्रॉपर प्लेस पर लिखे हुए नहीं होंगे। तो अगर वो प्रॉपर प्लेस पर लिखे हुए नहीं है तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाने वाला है, फिर वो सही सेंटेंस में काउंट नहीं होगा। तो फीचर्स ऑफ सेंटेंस में ही आप इसका एक 4 नंबर फीचर और मेंशन कर लीजिए, और 4 नंबर फीचर होगा हमारा the word in a sentence are placed in their proper order to convey a proper and complete sense. The words in a sentence are placed in their proper order to convey a proper and complete sense. एक सही मीन निकल पाए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, चलो एक और ले लेते हैं। देखिए, जैसे मैं लिखती हूं is good a मोनू। देखो बच्चों, यहां पर वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ठीक है, यहां पर वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। तो क्या सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट लिखे जाने से ये सेंटेंस बन जाता है? क्या सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट लिखे जाने से ये सेंटेंस बन जाएगा? नहीं बच्चों, इसकी और भी कंडीशंस हैं। ये कहता है कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। क्या इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है? नहीं है। ये कहता है कि सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से, किसी ना किसी मार्क से होता है। तो क्या यहाँ पर वो मार्क यूज हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो ये सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर ये कहता है the words in a sentence are placed in their proper order। जो वर्ड्स हैं वो उनके प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए होने चाहिए, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, फिर वर्ब लिखी होनी चाहिए और फिर बचा हुआ मटेरियल लिखा हुआ होना चाहिए। यही होता है ना भाई, चाहे कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर गुड है तो गुड एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट आना चाहिए सबसे पहले और फिर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब दिया हुआ है? नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है। अब हम इसे प्रॉपर ऑर्डर में राइट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? मोनू है। क्यों है सब्जेक्ट मोनू? बिकॉज सब्जेक्ट आर दोज वर्ड्स whom are we talking about। जिसके भी बारे में हम बात कर रहे होते हैं वही सब्जेक्ट होता है। जिसके भी बारे में, आप यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मोनू के बारे में बात हो रही है। तो मोनू कौन हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज हो गई हमारी वर्ब। हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया। वैसे भी जब कोई नाम लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। क्योंकि ये एक सेंटेंस हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। तो मोनू इज अ, अच्छा बॉय और था क्या? बॉय और लिख लेना यहाँ पे। मोनू इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप।
बन चुका है, सारी कंडीशंस कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंड फुल स्टॉप से हो रहा है, प्रॉपर मैनर में लिखा हुआ है, पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड्स का यूज किया गया है, ठीक है। तो सारी कंडीशंस इसके अंदर कंप्लीट हो रही हैं, इसलिए ये एक सेंटेंस है। हैव यू अंडरस्टूड ऑल? सभी को समझ आ रहा है बच्चों? सभी को समझ आ रहा है? वेरी गुड, थंब इंप्रेशन लेके दिखा दीजिए फटाफट से, समझ आ रहा है तो। आ गया समझ बच्चों? अब सभी बच्चे सेंटेंस बना सकते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक्सरसाइज आएगी जिसमें हमें जो जम्पल्ड वर्ड दिए हुए मिलेंगे, जो अपने प्रॉपर प्लेस पर लिखे हुए नहीं हैं, उनको सही प्लेस पर राइट करके हमें करेक्ट सेंटेंस बनाना होगा। तो इस तरह की एक्सरसाइज अभी आने वाली है। तो सभी बच्चे जो ये मैं बातें यहाँ पर बता रही हूँ, नोट करवा रही हूँ, आपको ये केवल अपनी नोटबुक में नोट ही नहीं करनी है, अपने माइंड में भी इन्हें परमानेंट नोट कर लेना है, क्योंकि पंक्चुएशन में भी अभी जब आप नेक्स्ट टॉपिक आएगा पंक्चुएशन का, तो पंक्चुएशन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। पंक्चुएशन में जानना होता है कि कहाँ कैपिटल लेटर यूज होना है, कहाँ पर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होना है, कहाँ कोमा यूज होना है, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो अभी सेंटेंस के बारे में ही हम आगे जानते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स भी होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स भी होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हो, हर एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। अब जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन जान लेते हैं। वैसे तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सेंटेंस जो सामने लिखा हुआ है उसमें जिसके बारे में भी बात की जा रही है, जिसके भी बारे में कुछ कहा गया है, वही होता है हमारा सब्जेक्ट। तो जान लेते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का ही एक पार्ट है सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस about which something said. The part of a sentence about which something said. सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही होता है बच्चों सब्जेक्ट। Like God is grazing. God is grazing in the field. God is grazing in the field. God फील्ड में ग्रेजिंग कर रही है, घास चर रही है। बकरी मैदान में घास चर रही है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? अबाउट गॉड। किसके बारे में बात हो रही है? गॉड के बारे में, कि जो गॉड है इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो
तो जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके भी बारे में कुछ कहा जा रहा है, वही क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। ओके, व्हाट अ क्लेवर गर्ल you are. What a clever girl you are. बच्चों, tell me what is the subject here? In this sentence, who is the subject? यहाँ पर subject कौन है? What a clever girl you are. So, what is the subject here? Who is the subject in this sentence? फटाफट से आंसर करेंगे. Who is the subject here? Very good. Some students are saying girl is subject here and some are saying you is subject here. So dear students, listen to me carefully. What a clever girl. Clever girl मीन है चालाक लड़की. Clever girl चालाक लड़की. बात किसकी हो रही है? यू की. आप कितनी चालाक लड़की हो. आप कितनी चालाक लड़की हो. वाह, कितनी चालाक लड़की है ये, है ना? तो किसके बारे में? जो सामने खड़ा है, जो सामने खड़ी है, या जिसके बारे में बात किसके बारे में हो रही है? इस यू के बारे में बात हो रही है कि चालाक कौन है? ये यू है. ये यू जो है ये एक चालाक लड़की है. ये यू कौन है? ये एक क्लेवर गर्ल है. सो यू इज सब्जेक्ट हियर. यू इज सब्जेक्ट हियर. ठीक है स्टूडेंट्स? सो आज के लिए इतना ही. आज आपको होमवर्क में क्या करना है? सेंटेंस की डेफिनेशन, features of sentence and part of sentence you will write in fair notebook and you will learn this also. Okay students, so we will meet in next class tomorrow. Thank you, bye, have a nice day.